अच्छे नंबर से पास आउट हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी सेट है। सही है कि नहीं दोस्तों? ये चीज हमारे साथ होता है और फिर लगता है जैसे हम 10th पास आउट होते हैं, लगता है लगभग हो गया, लगभग लगभग हो गया। उसके बाद हमको आगे जब चैलेंजेस आते हैं दोस्तों, फिर जब हम 11th और 12th में जाते हैं तब हमको एक और ऑप्शन आता है दोस्तों कि हमको सब्जेक्ट चयन करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय ये भी रहता है दोस्तों कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो हम कौन सी दिशा में जाएंगे दोस्तों। ये चीज हमारे साथ रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो और कौन सी दिशा में जाएंगे। ये सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैथ्स लेते हैं तो हम इंजीनियर की दिशा में जाते हैं, या बायो लेते हैं तो हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और चैलेंजेस आता है दोस्तों, वो जो होता है हाई स्कूल। तो फिर लगता है दोस्तों कि बस थोड़ा सा और बचा, बस मैंने मिडिल मिडिल स्कूल हाई स्कूल मैंने पास आउट कर लिया, तो उसके बाद जस्ट अगला जो आता है दोस्तों कॉलेज। फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम कॉलेज अगर पास आउट करते हैं हमारी नौकरी फिक्स है या हमारी जिंदगी सेट है ना। तो फिर हम दोस्तों जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कॉलेज पास आउट होते हैं, तब हमें समझ में आता है दोस्तों जिंदगी की तो अभी तो शुरुआत हुई। जिंदगी की दोस्तों तो अभी भी शुरुआत हुई है, और हमें लगता है कि हमने पूरी जंग जीत ली। फिर उस समय समझ में आता है दोस्तों कि वास्तविक में जिंदगी को हमने अभी जीना स्टार्ट किया है, लाइफ में भी सारी स्ट्रगल अभी बाकी है दोस्तों। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों, चैट बॉक्स ऑन है। मैं सभी पार्टनर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे हम स्कूल लाइफ में थे, जब टीचर हमारे क्लास में आते थे तो हर किसी से पूछते थे कि सबसे पहला सवाल यही रहता था दोस्तों कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये सवाल हम सबके बीच में रहता है दोस्तों। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग बचपन में आपसे ये जो सवाल पूछा हुआ गया था तो आपने क्या जवाब दिया था। लगभग, मैं अगर गलत नहीं हूँ दोस्तों, तो हर किसी के सपने मैं बताऊं कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पुलिस वाले और बड़े बड़े साइंटिस्ट, इससे मेरे ख्याल से दोस्तों इससे छोटा सपना मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा होगा। किसी भी व्यक्ति का छोटा सपना नहीं रहा होगा दोस्तों। बड़े बड़े सपने लेकर हम जिंदगी में जब भी हम स्कूल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हर किसी के सपने बड़े रहते हैं दोस्तों। हम चलते हुए जहाज को अगर देखते हैं दोस्तों, अगर ऊपर उड़ते हुए जहाज को देखते हैं तो हमारा सपना ये रहता है कि आगे चल के मैं एक पायलट। किसी डॉक्टर को जाते हुए देखते हैं दोस्तों तो लगता है कि आगे चल के मैं भाई बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे स्टेज में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, वैसे वैसे ही हमारे सपने सपने सिकुड़ते जाते हैं दोस्तों, छोटे होते जाते हैं। क्योंकि हमें फैमिली से, हमें माहौल से यही चीज सुनने मिलता है दोस्तों। आपने बहुत ज्यादा इस चीज को सुना होगा दोस्तों, मुहावरे के रूप में, जैसे हम जिसको बोलते भी हैं और सुनते भी हैं कि जितनी चादर है उतनी पैर, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाइए। ये चीज हमको कंटिन्यू कंटिन्यू सुनने मिलता है दोस्तों। ज्यादा हवा में मत उड़ो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मुंह के बल गिरोगे। मतलब जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है दोस्तों, उसने समाज के डर से या परिवार के डर से दोस्तों उसको नीचे गिरते हुए देखा है। तो वही चीजें होती है दोस्तों, जो बचपन से जो बड़े बड़े सपने जो होते हैं वो धीरे 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 बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं दोस्तों, सिकुड़ जाते हैं। और कई लोगों को, जैसे हम बिजनेस प्लान के बारे में जैसे बताने जाते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में शो करने जाते हैं, तो कई लोगों के मुंह से, हमको अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुनने मिलता है दोस्तों कि मैं संतुष्ट हूँ, है ना, कि मैं संतुष्ट हूँ। ये चीज हमको सुनने को मिलता है दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों संतुष्टि का मतलब क्या होता है संतुष्टि का अर्थ? दोस्तों संतुष्टि का अर्थ एकदम सिंपल शब्द में अगर देखा जाए, है ना, अगर सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए, जैसे हम कहीं खाना खा रहे हैं, हमने गले तक के खाना खा लिया, गले तक के खाना खा लिया है, उसके बाद हमारे सामने 56 भोग बोला जा सकता है, जब बहुत सारे मिष्ठान पकवान वगैरह रख दिए, उसके बाद भी हम बोलते हैं नहीं नहीं, अब मेरे से एक पीस भी नहीं हो पाएगी। इसको बोलते हैं दोस्तों संतुष्टि। लेकिन आज के हम क्या है दोस्तों कि हमारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी से ग्रसित हो चुके हैं। हम अपनी कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी को ही हम क्या संतुष्टि का नाम दे दिए हैं, और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। क्या दोस्तों यही है संतुष्टि? क्या यही इसी को बोलते हैं दोस्तों संतुष्टि? बच्चे के साथ दोस्तों कहीं बाहर गए हैं, है ना, बच्चे के साथ मेला घूमने के लिए गए हैं, और हम जाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि बच्चे को कार, रिमोट वाला कार पसंद आ जाता है दोस्तों। बच्चे को रिमोट वाला कार पसंद आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों कि क्योंकि वो हमारे बजट में नहीं रहता है दोस्तों, तो हम बोलते हैं कि ये बेटा ये जल्दी खराब हो जाता है, ये जल्दी टूट जाता है,
इसका सेल डाउन हो जाता है, बार बार सेल चेंज करना पड़ता है, ये खराब है दोस्तों करके हम प्लास्टिक के 50 रुपए वाले है ना, वहीं जहाँ बच्चे को 1000 रुपए का कार पसंद आता है दोस्तों, हम उसको 50 रुपए के कार को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं बेटा ये अच्छा है, न इसमें टूटने का झंझट, ना ही रिमोट का खराब होने का झंझट दोस्तों, ये बोलते हैं बच्चों को कि ये वो लाइफ टाइम चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसा बोल के दोस्तों हम बच्चे को मना कर देते हैं दोस्तों। क्या यही है संतुष्टि? क्या इसी को संतुष्टि कहते हैं दोस्तों? ये तो है दोस्तों खिलौने की बात। अगर मैं बात करूँ दोस्तों खाने पीने के मामले में, कुसुम जैसे साहू हम मैडम फैमिली के को साथ, म्यूट कर दिए देवानंद जी। कुसुम साहू जी जी मैडम सर, का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए, आपसे हो जाएगा वो। जी 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 चलिए सर। हाँ म्यूट हो गए सर। प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि खिलौने के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि खाने के मामले में, जैसे हम फैमिली के साथ कहीं बाहर गए रहते दोस्तों, तो क्या लगता है सबसे पहले खाने के हमारे सामने वेटर सामने रखता है, मेनू कार्ड रखता है दोस्तों, जिसमें लिखा होता है, एक तरफ खाने के पदार्थ की लिस्ट रखा रहता है दोस्तों, और एक तरफ लिखा रहता है दोस्तों कि उसके दाम क्या है। दिल पे हाथ रख के बोले दोस्तों कि क्या पहले नजर किस तरफ जाती है, खाने की तरफ कि दाम की तरफ दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों दाम की तरफ पहले, क्योंकि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, ये हमारा जेब डिसाइड करता है दोस्तों, ना ही हमारा मुंह का टेस्ट। हमको वास्तविक में जो खाना पसंद है, लेकिन हमको खाना पसंद है कि हमको ये खाना है, हमको पनीर चिल्ली खाना है, लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे जेब को देखते हुए दोस्तों, नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी ये खा लेंगे करके हम उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं दोस्तों। खाने के मामले में तो ये चीज तो समझ में आता है दोस्तों। कई बार जैसे देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ अगर कहीं पे साड़ी वगैरह लेने के लिए गए, है ना, साड़ी वगैरह लेने के लिए जाता है, तो क्या है महिलाओं के जो शौक जो रहते हैं दोस्तों, आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि महिलाओं के शौक जो रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसको जितना ज्यादा अच्छा साड़ी वो देखने को पसंद करने के लिए बहुत नंबर वन रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे वो शोरूम में जाते हैं दोस्तों, उसको बढ़िया से बढ़िया 5,000, क्योंकि सेल्समैन भी चालाक होते हैं ना, क्योंकि जानते हैं हस्बैंड वाइफ आए हैं तो उसको मना नहीं कर पाएंगे, इस कारण से जब जानबूझ के महंगी महंगी साड़ियों को दिखाते हैं, और वही कहीं से 5,000 का टैग लगा हुआ साड़ी उन लोग को पसंद आ जाता है दोस्तों, महिला को पसंद आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, जो पुरुष जो रहता है उसको समझ में आ जाता है कि ये बाप रे, ये तो मेरी आधी महीने की पूरी सैलरी चले जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, खुद सेल्समैन बन जाते हैं दोस्तों, और चारों तरफ ढूंढ के टैग टैग देख के 500 की साड़ी को ढूंढ के लाके अपने पत्नी के उस पर रख देते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि ये देखो ये साड़ी है, ये साड़ी है जो मात्र मात्र आपके लिए बना है, ये केवल ये साड़ी आपके लिए बना है और आप इस साड़ी के लिए बने हैं। ऐसा बोल के दोस्तों उसको 500 की साड़ी पकड़ा देते हैं दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, क्या यही संतुष्टि है? खाने पीने के मामले में दोस्तों, कपड़े पहनने के मामले में दोस्तों, या और किसी चीज के मामले में तो समझ में आता है दोस्तों, बहुत से लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है दोस्तों कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा इलाज होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा इलाज होता है। क्या लगता है दोस्तों, इस चीज को हम अपने जेब को देखकर बोल रहे हैं दोस्तों कि क्या वास्तविक में प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? नहीं होता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम आज जाते हैं तो हमारी जिंदगी भर की सेविंग खतरे में है, ये सोच के हम दोस्तों अपने परिवार के, अपने खुद के, अपने अपनों के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसको हम संतुष्टि का नाम देते हैं। क्या दोस्तों यही संतुष्टि है? क्या दोस्तों यही संतुष्टि है? ऐसे ही करके हम कंटिन्यू 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 दोस्तों की हर चीज में, हर क्षेत्र में हम दोस्तों कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जीते हैं और उसको हम संतुष्टि का नाम देते हैं दोस्तों। अगर आप संतुष्ट नहीं है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये संतुष्टि नहीं है, अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये संतुष्टि नहीं है, तो आप कुछ सवाल मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये सवाल आप खुद से कीजिए कि क्या आप बचपन में जो बनना चाहते थे, क्या आप बचपन में जो बनना चाहते थे वो आज बन चुके हैं? क्या आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं दोस्तों? क्या अपने वर्तमान कार्य में ये संभव है कि जो आपने सपने देखे थे, जो अपने परिवार के लिए जो आपने सपने देखे थे, वो पूरा हो सकते हैं दोस्तों? क्या आप अपने परिवार के सारे सपने को पूरा कर रहे हैं दोस्तों? ये सवाल आप दोस्तों खुद से कीजिए। अगर ये सवाल आप खुद से करते हैं दोस्तों, तो आपको ज़रूर आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे नहीं पूछूँगा दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए ये सवाल। आप अपने आप से पूछिए कि क्या इस सवाल का आपको क्या जवाब मिलता है? अगर आपको इस सभी सवाल का जवाब दोस्तों अगर नहीं मिलता है,
तो याद रखिए दोस्तों, भिड़ जाइए, क्योंकि आपको डीएमपीएल जैसा एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है दोस्तों, जिसमें हम काम करके इस कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी से बाहर आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1 साल के अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जितने भी सर लोग को हम देख पा रहे हैं दोस्तों, कि जैसे प्रकाश ठाकुर सर जी हैं, गोवर्धन साहू सर जी हैं, अपने मजहर खान सर जी हैं, रविकांत सोनी सर जी है, जितने भी लोगों को, पूजा पूजा महादेवन मैडम जो है ना, बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं दोस्तों कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं, अपनी कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। तो क्या लगता है दोस्तों, हम भी अगर इस चीज में कंटिन्यू करते हैं तो क्या इस कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी से बाहर ला सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। पर क्या लगता है, एक सवाल और रहता है दोस्तों, कि क्या लगता है, इतने बड़े सपने को पूरा करना है ना, इतने बड़े सपने को पूरा करना है, तो क्या लगता है आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे? जैसे मैंने अभी स्कूल लाइफ के बारे में बात किया दोस्तों, कि स्कूल लाइफ में एक कोटेशन रखा था, शायद सबको याद होगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सही है दोस्तों, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसी तरह से दोस्तों, जैसे हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पास सीधी सी बात है, जब हम पढ़ाई करेंगे, कोई ऑप्शन जैसे गणित के जो सवाल आता है, अगर हम उसको हल करेंगे दोस्तों, अगर उसको हल करेंगे तभी जाके तो हमको कंफ्यूजन आएगा। हम जितना पढ़ाई करेंगे तो हमको कंफ्यूजन आएगा। उसी तरह से बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस में अगर हम जितना, अगर इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, हम उसको बिजनेस प्लान अगर सामने वालों को दिखाना ही शुरू नहीं करेंगे, तो हमारी रिश्ते में तकलीफें कहाँ से आएगी, है ना? हमारे, एक मिनट, साउंड आ रहा है दोस्तों। किराना जी जी सर। दोस्तों, निकाल कर दीजिए ना। पढ़ाई के बारे में बताया है, उसी तरह से बिजनेस, कि इसमें हम कंटिन्यू कंटिन्यू जैसे हम काम करते हैं दोस्तों, चैलेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। लेकिन कौन लोग चाहते हैं दोस्तों कि उसकी जिंदगी में, देखो, मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस स्लाइड को ध्यान से एक बार पढ़िएगा दोस्तों, इस स्लाइड को जो जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी दोस्तों, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इस लाइन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके दूसरे और चौथे लाइन में अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज कॉमन है। चैट बॉक्स ऑन है दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि दूसरे और चौथे लाइन में कौन सी चीज कॉमन है दोस्तों? चैट बॉक्स ऑन है दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, दूसरे और चौथे लाइन में कौन सी चीज कॉमन है दोस्तों? जितनी बड़ा सपना है उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें हैं उतनी बड़ी कामयाबी होगी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो कॉमन लाइन है दोस्तों, वो है तकलीफ। बिल्कुल सही, उमेश वर्मा सर जी लिख रहे हैं तकलीफ। दोस्तों, क्या लगता है, कौन कौन चाहता है दोस्तों कि उसके लाइफ में तकलीफ आए? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कौन कौन चाहता है कि उसके लाइफ में तकलीफ आए? कोई भी नहीं चाहता दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि उसके लाइफ में तकलीफ आए। पर क्या लगता है, पर क्या लगता है, बिना तकलीफ के जिंदगी ऐसी आसान रहेगी कि हमको जो भी हम चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा? क्या लगता है दोस्तों, बिना तकलीफ के हम मंजिल तक पहुंचा जा सकते हैं? क्या लगता है दोस्तों कि बिना तकलीफ के हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ सकते दोस्तों। लोगों को लगता है कि जैसे हम बिजनेस को, कई लोग जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो उन लोग को लगता है कि ये स्कीम है, कि आज हम आए, हम धड़ाधड़ पैसा आने स्टार्ट, आज हमने काम स्टार्ट किया, कंटिन्यू कंटिन्यू हमको पैसे आने लग जाएंगे। 1 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा, चौथे दिन स्टेटस लगाते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं आता है, 5वें दिन स्टेटस लगाना बंद कर देते हैं। चौथे दिन वो स्टेटस लगाना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब काम नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं आना, क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है दोस्तों। बोलते हैं ना, कई लोगों की सोच यही रहती है कि आज एंट्री कल मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है ना? क्या ये चीज संभव है कि आज हमने स्टार्ट किया और हमको ये चीज मिल जाएगा? आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर दुनिया में ऐसा होता है कि आज हमने बीड़ी पिया, है ना, कई लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, हालांकि वो बुरी चीज है, लेकिन क्या लगता है, आज हमने धूम्रपान किया, आज हमने बीड़ी पिया, और कल के डेट में क्या अगले दूसरे साइड मुंह में अगर छेद हो जाए दोस्तों, उसको कैंसर हो जाए, क्या लगता है दुनिया में कोई बीड़ी पिएगा? क्या लगता है दोस्तों, दुनिया में कोई बीड़ी पिएगा? नहीं पिएगा दोस्तों। क्या लगता है, आज हम जैसे जिम गए, है ना, आज हम जिम गए और कल देखते हैं कि ये बहुत बड़ी अच्छी सी बॉडी बन गई,
क्या लगता है दोस्तों, कोई दुनिया में जिम छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा दोस्तों। अगर हमने आज बीज लगाया और हम सोचेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हमको अगले दिन फसल उग जाएगा दोस्तों, क्या ये चीज संभव है? नहीं है दोस्तों, ये चीज बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए दुनिया में हर किसी प्रोसेस के लिए हमको सब्र करना पड़ता है दोस्तों, इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें हमको मिलती है दोस्तों। जैसे जिम की मैंने बात की, कंटिन्यू कंटिन्यू हम अगर जिम जाते हैं तब जाके हमारी बॉडी बनती है दोस्तों, और इसमें बहुत सी चीजें का परहेज और सेवन करना पड़ता है। उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तब जाके हमको ये चीज मिलती है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से इस चीज को बताना चाहूंगा। दोस्तों स्लाइड आप लोग को दिख रहा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इस स्लाइड को देखिए दोस्तों। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या रहती है दोस्तों? एक्सपेक्टेशन हमारी क्या रहती है कि आज हम मेहनत करेंगे, हमको सफलता मिल जाएगी। ये हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है दोस्तों कि आज हम मेहनत करेंगे और सफलता मिल जाएगी। क्या लगता है ये चीज संभव है? क्या लगता है दोस्तों ये चीज संभव है? जैसे कि हम देखते हैं ईसीजी, आपने देखा होगा, जैसे किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं दोस्तों, तो जैसे अपने हार्ट के नॉर्मल चेकअप के लिए ईसीजी होता है दोस्तों। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो होता है जो नॉर्मली जो इंसान के हार्ट के उसके लिए किया जाता है दोस्तों। लेकिन आपने उसको देखा होगा कि वो इस तरह से रहता है, अप डाउन, इस तरह से हमको ग्राफ मिला जैसे नीचे में लिखा है दोस्तों। क्या लगता है, अगर जैसे सीधी लकीर हो गई मतलब इंसान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और यही चीजें होती है यहाँ। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आज हम मेहनत करेंगे, हमको सफलता मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इस मेहनत के बीच में हमको और क्या क्या चीजें मिलने वाली है और क्या क्या होने वाली है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पहले हम मेहनत करेंगे, पहले हम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो मुसीबतें आएगी दोस्तों। मुसीबतें किस तरह से आएंगी दोस्तों? लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको मना करेंगे दोस्तों, लेकिन इस मना करने के बाद भी हम उस मुसीबतों से घबराना नहीं, क्योंकि आगे हमको बाधाएं आने भी बाकी है। उसके बाद बहुत सारी बाधाएं आएंगी। जैसे कई लोगों को क्या होता है कि आज हाँ सर वो मेरे को हाँ बोल दिए हैं, मेरे को आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ भेज दिए हैं दोस्तों, लेकिन बोलते हैं पैसा नहीं भेजे। और देखते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा, हम इंतजार करते रहते हैं दोस्तों, वो पैसा भेजेंगे, वो पैसा भेजेंगे, और फाइनली क्या होता है दोस्तों, वो हमको मना कर देते हैं दोस्तों। फाइनली में वो हमको मना कर देते हैं। इस तरह से बाधाएं भी आएंगे दोस्तों, फिर हमको कई बार डर भी लगेगा दोस्तों कि क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगी, क्या मैं अपने सपने को पूरा हो कर पाऊंगी, इस तरह से सबके या कर पाऊंगा। इस तरह से हमारे उसमें सपना रहता है दोस्तों, जो उससे डर लगने लगता है दोस्तों, कि इस बिजनेस में हमको डरने लगते हैं। उसके बाद जैसे चुनौतियां आएगी, हमको बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। जिस तरह से अब मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे बताना चाहूंगा दोस्तों कि कौरव और पांडव का जब युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव का जब युद्ध हुआ था, तो अर्जुन के सामने उसके परिवार वाले थे, अर्जुन के सामने उसके परिवार वाले थे, तो उसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने परिवार वाले से कैसे लड़े, वो अपने परिवार वालों से कैसे विरोध करे, कैसे बगावत करे, ये उसके उसमें चुनौती थी दोस्तों। लेकिन उसने उस चुनौती को स्वीकार किया, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और कंटिन्यू कंटिन्यू अपने अपने सत्य के मार्ग में अग्रसित रहे दोस्तों। उसके बाद उसको ये चीज मिला। जैसे दोस्तों उसके बाद जैसे हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जिस तरह से धैर्य जैसे रहते हैं ना, जैसे आज अंधकार है तो दोस्तों कल आज रात के बाद ही सवेरा होता है दोस्तों, तो इस तरह से हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना, तब जाके हमको सफलता हाथ लगती है दोस्तों। तो बोलते हैं मेहनत और सफलता के बीच बहुत से ऐसे पड़ाव है दोस्तों, जिसको हमको पार भी करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड के रूप में आपको जैसे बताना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि स्ट्रगल, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता दोस्तों वहाँ सक्सेस नहीं होता। बिना स्ट्रगल के सक्सेस संभव ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रगल ही हमको सिखाता है, सक्सेस कुछ नहीं सिखाता दोस्तों। सक्सेस में हम सब किसी को हम सबको दोस्तों की बस चढ़ाया जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि देखो वो रातों रात अमीर बन गया, वो रातों रात सफल हो गया, पर आपको पता है दोस्तों, उस सफल व्यक्ति को पता है दोस्तों कि उस सफलता के लिए उन्होंने कितनी रातें जागी, कितनी रातें जागी है, तब जाके उसको सफलता मिली है दोस्तों। लेकिन कई लोग उसको बोलते हैं ना कि वो रातों रात सफल हो गया, तो वो सफल नहीं है दोस्तों। वो सफल का कारण है स्ट्रगल, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। एक चींटी भी जो होती है दोस्तों, एक चींटी जैसे होती है, उसका शरीर कितना होता है दोस्तों, एक छोटा सा नाजुक सा जान जो होता है, चींटी जो होता है, लेकिन भगवान उसको चाहे तो उसको दे सकता है, उसके एक छोटी सी मिश्री में उसकी दिन भर का गुजारा हो सकता है, लेकिन उसको भी भगवान उसके
साथ सामने नहीं देता दोस्तों, उसके लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, घूम घूम के अपने खाने के बंदोबस्त करना पड़ता है दोस्तों। तो एक चींटी के को भी अगर अपने जिंदगी में जीने के लिए सर स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों, तो क्या लगता है आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता दोस्तों। आप जितने भी, एक लाइन मेरे को याद आ रही है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जीवन जीना इतना भी आसान नहीं होता, जीवन जीना इतना भी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। आप खुद देखते हैं जैसे कि कोई मूर्तिकार जो होता है, जो छीनी हथौड़े से एक मूर्ति का आकार देता है। जैसे भगवान की कोई मूर्ति अगर वो बनाते हैं तो उस मूर्ति का आकार देते हैं, तब जाके हम उसकी पूजा करते हैं, तब जाके हम उसकी पूजा करते हैं दोस्तों। तो क्या लगता है, अगर भगवान के हिस्से में अगर स्ट्रगल लिखा है दोस्तों, क्या हमारे हिस्से में स्ट्रगल नहीं लगता? क्योंकि स्ट्रगल से ही हमको महानता जो हासिल होती है दोस्तों, तो वो उसी से मिलता है। जैसे हम महानता के बारे में जैसे बात करें, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को लगता है जैसे कि उसको राजपाट जैसे मिलने वाला था, और अगले दिन उसको न्यूज मिला दोस्तों कि उसको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। तो क्या 14 वर्ष उसका वनवास जाना पड़ेगा? तो उसके लाइफ में भी दोस्तों स्ट्रगल आया था, उसके लाइफ में भी तकलीफें आई थी। उन्होंने 14 वर्ष वनवास झेला, उसके बावजूद भी माता सीता का हरण हुआ। उसके अलावा बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए, रावण को उन्होंने वध किया। तो जितने भी चैलेंजेस हैं, उसी चैलेंजेस के पीछे ही उसकी महानता छुपी है दोस्तों। क्या अगर श्री रामचंद्र जी इन सब प्रोसेस से नहीं गुजरते तो क्या वो महान कहलाते? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो कहलाते? नहीं कहलाते दोस्तों। लेकिन हमको इस चीज को भी कभी नहीं भूलना है कि जिंदगी, जीवन एक समस्या ट्रैफिक की जैसे है दोस्तों। एक ट्रैफिक की जैसे, जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा जैसे ट्रैफिक सिग्नल में जैसे 90 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए हमको रुकना पड़ता है, उसी तरह से जो बाधाएं, जो विपत्तियां जो हमको आ रही है दोस्तों, वो उसी ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जो हमको कुछ पल रुकने के बाद हमको आगे बढ़ने का रास्ता हमको सामने दिखाई देगा दोस्तों। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हमको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि हमको कि दूसरों की बातों पे जो बहुत से लोग आपको टोक मारेंगे, उसको हमको ध्यान नहीं देकर हमको आगे बढ़ना दोस्तों। एक स्टोरी याद आ रही दोस्तों, स्टोरी के माध्यम से आप मैं शेयर करना चाहूंगा। सोच के लोग की एक स्टोरी है कि दो व्यक्ति रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ दोनों जने जा रहे थे। तो दो व्यक्ति उसको रास्ते में मिलते हैं, बोलते हैं, और एक गधे लेके वो लोग जा रहे थे, तो बोलते हैं कि गधा के होते हुए लोग देखो पैदल चलते हैं, कैसे मूर्ख इंसान है ना। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग दोनों जने गधे पे बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। तो उसके बाद एक व्यक्ति फिर उनको मिलता है, दो व्यक्ति, और बोलते हैं कि देखो इन लोग को दया नहीं आती, एक बेचारे गधे के ऊपर दोनों के दोनों जने बैठ गए, है ना। फिर दोस्तों आगे जैसे हम फिर पढ़ते हैं, है ना, दो व्यक्ति और साथ, फिर क्या होता है दोस्तों, वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को बिठा देता है, खुद पैदल चलने लग जाता है दोस्तों। फिर एक व्यक्ति फिर उनको मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसा जोरू का गुलाम है ना, बीवी का गुलाम है, जो खुद तो अपना पैदल चल रहा है, बीवी को बिठा के चल रहा है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं दोस्तों, तो फिर वो क्या करते हैं, खुद बैठ जाते हैं और अपनी बीवी को पैदल चलते हैं। तो फिर उसको एक सामने वाले व्यक्ति फिर कोई मिलता है दोस्तों। उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि अरे देखो ये कैसा इंसान है, खुद तो गधे पे बैठा है और बीवी को पैदल चला रहा है ना। उसके बाद फाइनली क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने गधे को उठा लेते हैं और पैदल पैदल चलना चालू कर देते हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों कि फिर सामने वाले उसको फिर बोलते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति, गधा व्यक्ति जो गधे को उठा के लेके जा रहा है। मतलब इसका कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों, आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे, लोग तो मना करेंगे दोस्तों, लोग तो आपको टोकेंगे दोस्तों, लोग तो आपको हमेशा यही चीज बोलेंगे दोस्तों कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हमको जो पता है, हमको जो पता है सच्चाई जो है दोस्तों, कि इस चीज को हमको ध्यान देना है दोस्तों, कि हमको पता है कि हमारे सपने हम पूरा करने वाले हैं, हमारे परिवार के सपने को हमको पूरा करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को पढ़िए दोस्तों। मैं आप लोगों से चाहूंगा इस लाइन को जरूर पढ़िए। इस लाइन को अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोगों से बहुत से लोगों ने इस लाइन को अगर पढ़ा होगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में से अधिकतर लोगों ने यही पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, इसमें से कुछ मतलबी लोग हैं। मतलब कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होंगे आप में से कि जिन्होंने इस लिखे हुए अंक को पढ़ना जरूरी नहीं समझा, उसको साइड कर दिया। उसी तरह से हमारे सामने जितने भी लोग आने वाले दोस्तों, हमको उसी तरह से, जिस तरह से अंकों को हमने इग्नोर किया है, जिस तरह से इसमें लिखे अंकों को हमने इग्नोर किया है, वैसे ही हमारे सपनों को जो मारने वाले जो है, जिसको हम ड्रीम किलर बोलते हैं दोस्तों, हमको इसी तरह जिस अंकों को इग्नोर किया, उसी तरह सामने वाले को हमको इग्नोर करना है दोस्तों।
और आगे बढ़ना है, तब जाके हम सफल हो पाएंगे दोस्तों, तब जाके हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आखिरी स्लाइड की ओर दोस्तों कुछ मिनट बचा है, जिसके लिए हम अब आगे बोलना चाहूंगा कि मुझे एक किताब मिली दोस्तों, मुझे एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि किसी भी काम में सबसे अच्छा कैसे बने, किसी भी काम में सबसे अच्छा कैसे बने, है ना। उस किताब में दोस्तों, उस किताब में केवल एक पेज था, उस किताब में केवल मात्र एक पेज था, जिसमें लिखा था दोस्तों, उस पे एक पेज में मात्र एक शब्द लिखा था, और वो शब्द था दोस्तों, वो शब्द था दोस्तों, वो शब्द था दोस्तों वो शब्द था दोस्तों अभ्यास। क्योंकि अभ्यास ही है जो हमको आगे बढ़ना सिखाता है। जब तक जिंदगी में कठिनाई, मुश्किलें, तकलीफें अगर नहीं आ रही है तो दोस्तों हम उसमें अभ्यासरत नहीं है। अगर हम अभ्यासरत रहते हैं दोस्तों तो कंटिन्यू हमको पता है, क्योंकि बोलते हैं ना, जिंदा लोगों के में ही मुश्किलें आती है दोस्तों, मुर्दा के लिए तो वैसे लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो अगर हम अभ्यासरत रहते हैं दोस्तों तो जरूर कंटिन्यू कंटिन्यू अगर हम अभ्यासरत रहते हैं तो हमारे सपने जो है वो दोस्तों पूरे होने वाले हैं। हम जो सोच के इस बिजनेस में आए दोस्तों वो पूरे होने वाले हैं। हम जो चीज चाहते हैं वो हमको मिलने वाला है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी इस चीज को मैंने एक बार और बताना चाहूंगा कि सक्सेस कुछ नहीं सिखाता दोस्तों, स्ट्रगल सिखाता है। अभ्यास से ही हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ना सीखते हैं। अभ्यास से ही हम अपने को बोला जा सकता है कि एक अभ्यास ही है, बोलते हैं ना, एक दोस्ते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि कंटिन्यू कंटिन्यू जब एक कुएं से अगर हम पानी निकालते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यू कंटिन्यू रस्से की उससे जो लोहे पत्थर का जो वो रहता है ना वो भी घिस जाता है। तो यही चीज हमारे साथ होता है दोस्तों, जब हम कंटिन्यू कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, तब ये हमारे साथ होता है कि ये चीज आगे हमको मिलना चालू हो जाता है दोस्तों। कुछ लाइन के साथ में अपने मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा दोस्तों कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने की जितने आग लगी, सोने को जितनी आग लगी वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है पर धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं दोस्तों, हम आदम के बेटे हैं, तू सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस दोस्तों मेरी बातें यही तक थी। मैंने जो भी चीज मैं अभी आज जो बोल पाया हूँ दोस्तों वो मेरे सीनियर और सिस्टम की वजह से मैं बोल पाया हूँ दोस्तों। मेरे सीनियर और सिस्टम ने जो भी चीज मेरे को बताया और सिखाया है, मैंने उसी के टॉपिक पे ही बोल पाया हूँ दोस्तों। इसके अलावा जो भी चीजें अन्यथा जो आपको मेरी बातें बुरी लगी हो या मैंने कोई चीज गलत बोली है दोस्तों तो वो मेरे पर्सनल मिस्टेक है ना। और जो भी चीज मैंने अपने सीनियर से सीखी दोस्तों मैंने मात्र उसी चीज को शेयर किया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे सेशन यही तक था। और आप लोग बहुत अच्छे श्रोता है जो मेरे को इतने देर तक सुने दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।